कुंभ मेला पुलिस पूर्णतया झूठ बोलने पर आमदा हो गया है। तो हमारे चाचा जी मरे हैं, उनकी वो बड़ी भाभी लगेंगी, वो सदमे में उनकी मृत्यु हो गई है। जब प्रशासन अभी तक ये बताने को नहीं तैयार है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, तब तो हमको तो ये भी लगता कि वो प्रशासन छिपा ले जाते कि वो मरे भी हैं। उन्होंने खुद अफवाह फैला दिया ना कि अंजनी कुमार राय की मृत्यु 29 को हुई है कि 30 को हुई है। अब तो स्वयं स्पष्ट करे ना आकर के, अभी तक 6 दिन के ऊपर 7 दिन हो गए, किसी भी प्रशासन के व्यक्ति द्वारा आकर के मुझसे ये नहीं बताया गया कि अंजनी कुमार राय का हम लोगों ने इलाज यहाँ कराया था। बोला जा रहा है 28 तारीख को जब आपसे बात हुई थी तो वीडियो कॉल पे तो वो ड्यूटी पे थे जी। पे कई न्यूज चैनलों पे दिखाया गया है कि झूसी पे भगदड़ हुआ है। जब सरकार वो चीज मानने को नहीं तैयार है तो मैं कैसे मान लूं कि अब मेरे बोलने से कुछ हो जाएगा। महाकुंभ मेले में एक पुलिस के जवान की मृत्यु हो जाती है और वो रहने वाले होते हैं जनपद गाजीपुर के, और इस समय मैं उन्हीं के परिवार में हूँ, उनके भतीजे हैं, और हमारे हाथों में एक ट्वीट है जो कुंभ मेला प्रशासन का है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कतिपय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह भ्रामक कथन प्रचारित किया जा रहा है कि कुंभ मेला क्षेत्र में भगदड़ के कारण घायल होने से उप निरीक्षक श्री अंजनी कुमार राय की मृत्यु हो गई थी। उक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि श्री अंजनी कुमार राय की ड्यूटी भीड़ के दबाव वाले स्थान पर थी ही नहीं। दिनांक 30/1/2025 को ड्यूटी के दौरान उनकी अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें इलाज हेतु अस्पताल लाया गया था, जहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। श्री अंजनी कुमार राय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मृत्यु हार्ट अटैक के कारण होना पाया गया। अतः भगदड़ में घायल होने के कारण उनकी मृत्यु होने संबंधी कथन पूर्णतः असत्य है। मतलब कि जो उस समय भगदड़ हुई 29 तारीख को महाकुंभ मेले में, जिसमें 30 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई कि 30 लोगों की मृत्यु हो गई उस भगदड़ में, उसी में सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने पोस्ट किया कि एक अंजनी कुमार राय जो पुलिस उपनिरीक्षक हैं, वो जो है वीर गति को प्राप्त हो गए। तमाम लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे, उनको जो है वीर गति प्राप्त हो गई, इस प्रकार से वो पोस्ट करने लगे। लेकिन अब मेला प्रशासन का ये कहना है कि उनकी मृत्यु तो 29 तारीख को हुई ही नहीं थी, वो तो 30 तारीख को हुई थी। अब उनके भतीजे हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उनसे बात हुई थी उससे पहले। 29 तारीख को बात हुई थी, कब बात हुई थी ये बताइए कि कब बात हुई थी आपसे अंजनी कुमार राय जी से? हमसे बात उनकी नहीं हुई थी, हमारे छोटे भाई से बात हुई थी 29 तारीख को लगभग 10:30 बजे के आसपास। 10:30 बजे दिन को? जी 10:30 बजे दिन। अच्छा। उन्होंने फ़ोन करके छोटे भाई से मेरे कहा कि श्याम मेरी तबीयत गड़बड़ है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, तुम तत्काल थाने पर आओ। अच्छा। इतना शब्द ये वो बोले थे। अच्छा। जी। उसके अलावा और कुछ बात नहीं हुई थी कि मतलब भगदड़ हुई उसमें कुछ ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ये सब चीज़ों की बात वो कर ही नहीं पाए, बस इतना ही बोले कि श्याम मेरी तबीयत खराब है और मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, तुम तुरंत आओ। अच्छा। तो फिर उसने मुझको फ़ोन किया, फिर मैंने उसको कहा कि नहीं तुम तुरंत वहाँ से निकलो। वो वहाँ से थोड़े दूरी पर था, तो वहाँ से वो निकला और निकल करके थाने पर पहुँचने में लगभग उसको 2.5 घंटे आसपास हो गए। तो जब वो वहाँ पहुँचा लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास हो रहा था। जब पहुँचा तो उसको खोजने लगा, उनको खोजने लगा। जब खोजते खोजते अंदर की तरफ बैरक में गया तो एक तरफ चारपाई पे वो कम्बल ओढ़ करके सोए हुए थे, मृत अवस्था में ही सोए हुए थे। उसके बाद उनको उठाया, जगाया, पानी छिड़का, लेकिन कोई भी मूवमेंट उनके शरीर में नहीं आया। तब उस पता चला कि वो थाने में ही मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। तब उसने मुझको फ़ोन किया, तो मैं कहा कि तुम घबराओ मत, मैं बनारस रहता था, मैं वहाँ से बाइक से निकल करके वहाँ पे पहुँचा। अच्छा जी। तो वहाँ पे और कोई नहीं था, ये अकेले ही वहाँ पर मृत अवस्था में थे? जी जी बिल्कुल। जैसा मेरे भाई ने बताया कि उस बैरक में वो मृत अवस्था में पड़े थे, अगल बगल 2-3 सिपाही लोग भी सोए थे। लेकिन उन सिपाहियों की ये जानकारी नहीं हो पाई कि इनके ही बैरक में एक दरोगा मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। अच्छा जी। ये 29 तारीख को? जी 29 तारीख को जब ये घटना हुई है, जब मेरा भाई वहाँ पहुँचा है, जब ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो वहाँ पे लिखा पढ़ी में भी वहाँ का जो इंस्पेक्टर है थाने का, उसने सूचना दिया है अपने जीडी में कि फला दिनांक को फला बजे हमारे उप निरीक्षक फला की मृत्यु हो चुकी है, मैं इसकी सूचना दे रहा हूँ। जी। तो ये कुंभ मेला पुलिस यूपी 2025 का जो ये एक्स पर इनका जो ट्वीट हुआ है, तो इसमें तो बताया जा रहा है कि 30 तारीख को ड्यूटी के दौरान उनकी कुंभ मेला पुलिस पूर्णतया
झूठ बोलने पर आमदा हो गया है। उसने अभी लिखा है कि झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो भी चीज़ें लिखा, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे। तो वो सोशल मीडिया जो उसका प्लेटफॉर्म एक्स, उन्होंने खुद अफवाह फैला दिया ना कि अंजनी कुमार राय की मृत्यु 29 को हुई है कि 30 को हुई है। अब तो स्वयं स्पष्ट करे ना आकर के कि उनकी मृत्यु कब हुई है, जब उनके ही लोगों द्वारा लिखा पढ़ी में उनकी मृत्यु 29 तारीख को दिन में 12:30 बजे दोपहर को हो चुकी है। तो उन्होंने 30 तारीख का ट्वीट करके तो भ्रम खुद फैला दिया और बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाया जा रहा है। और ये फिर उसके बाद भ्रम फैला रहे हैं कि उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई। वो तो थाने में ही बेड अपने चारपाई पे पड़े हुए थे, उसके फोटोग्राफ अपने पास मौजूद हैं। और अगर कहीं अस्पताल में अगर मेला प्रशासन उनको ले गया है, अगर वो ट्वीट कर रहे हैं, तो हमको उस अस्पताल का नाम बता दें, उस अस्पताल का कोई हमको डिटेल दे दें, पर्ची दे दें। कहीं भी कोई भी कर्मचारी एडमिट होगा तो उसका कोई ना कोई एंट्री होगा, वो हमको एंट्री दिखा दें, वो इस अस्पताल बता दें, डॉक्टर बता दें जिस डॉक्टर के यहाँ दिखाने लगे थे। अभी तक 6 दिन के ऊपर 7 दिन हो गए, किसी भी प्रशासन के व्यक्ति द्वारा आकर के मुझसे ये नहीं बताया गया कि अंजनी कुमार राय का हम लोगों ने इलाज यहाँ कराया था। मैं उन लोगों से बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि मुझको ये बात बताएं आकर के कि उनका इलाज कहाँ कराया गया था, वो कहाँ पे वो मृत पड़े थे, बस। जी, इससे पहले आप लोगों से बात हुई थी, परिवार से बात हुई थी, आप उनकी पत्नी, उनकी बेटों से कभी कब बात? हमारी उनसे रोज कम से कम अगर मैं हिस्ट्री निकल जाए तो 2 से 3 बार उनसे रोज मेरी बात होती थी। अच्छा। नॉर्मल कॉल पे, वीडियो कॉल पे, क्योंकि सब परिवार में सबसे अधिक वो मुझसे बात करते थे। तो 29 तारीख को या उससे पहले 28 तारीख? उसके पहले ही एक जब मेला जब वहाँ लगने वाला था तो मैंने ही उनको फ़ोन करके हालचाल लिया था कि बहुत भीड़ भाड़ बढ़ गया है, क्या है हालचाल। तो वो हम लोग कब नहाने आए, तो हमसे वो ये सब बातें हुई थी। 28 तारीख को हमसे वीडियो कॉल पे बात हुई है। वो जो प्रशासन द्वारा बोला जा रहा है कि तबीयत खराब हो गई, ये हो गया, ये सब एकदम बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है। 28 तारीख को जब आपसे बात हुई थी तो वीडियो कॉल पे, तो वो ड्यूटी पे थे? जी, वो ड्यूटी पर ही थे। उनकी ड्यूटी उस समय बता रहे थे कि मेरी ड्यूटी दिन में 8 से रात में 8 तक है, 12 घंटे की। अच्छा जी, वो ड्यूटी पॉइंट पे मौजूद थे। अच्छा, उस समय स्वस्थ थे कोई? वो उनको कोई दिक्कत ही नहीं था ना। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी व्यक्ति को अगर होगी तो वो ड्यूटी पॉइंट पे तो नहीं रहेगा। पुलिस ने ये माना है कि ड्यूटी करते हुए इनकी तबीयत बिगड़ गई। तो आप खुद समझिए, आप लोग खुद समझदार हैं कि अगर कहीं कोई भीड़ होगी, अगर भीड़ को आदमी हटाएगा, बढ़ाएगा, इधर पकड़ आएगा जाएगा, तो वो भीड़ जब दबाव में पड़ेगा तो जब सांस नहीं ले पाएगा या दबेगा तो उसको क्या बोलेंगे। जब भीड़ का अत्यधिक दबाव होगा तो अचानक से आदमी को सफोकेशन होगा, घबराहट होगी। जब घबराहट होगी तो क्या होगा, वो व्यक्ति जब घबराहट में हुए तो वो थाने पर गए। थाने पर जा करके मेरे भाई को उन्होंने फ़ोन कर दिया। अब कहीं उन्होंने फ़ोन नहीं अगर किया होता, जब प्रशासन अभी तक ये बताने को नहीं तैयार है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, तब तो हमको तो ये भी लगता कि वो प्रशासन छिपा ले जाते कि वो मरे भी हैं। हम लोग तो उनको खोजते ही रह जाते। जी, ये स्थिति है। तो और भी बहुत सारे पुलिस वाले होंगे, उनके दोस्त होंगे, कभी उन लोगों से, आप लोगों से कुछ बात? जी, हम लोगों से सब कुछ बात हुई है, लेकिन जो चीज़ें उन लोगों ने हम लोगों से बताई है वो हम लोग ऑन कैमरा बता नहीं सकते हैं। अच्छा। क्योंकि वो चीज़ें हम लोग उसको आगे लेके चलेंगे, जो भी चीज़ें हैं हम लोग उस पर ऑन कैमरा नहीं बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और कि उसमें ये भी लिखा गया है कि उनकी ड्यूटी जो है वहाँ भीड़ भाड़ वाले और भगदड़ वाले स्थान पर थी ही। जी, देखिए, भगदड़ जो सरकार ने माना है वो सिर्फ एक भगदड़ को माना है। जो संगम मार्ग पे, संगम नोच पे भगदड़ हुआ है उसको सरकार ने माना है। जो दूसरी भगदड़ झूसी पे हुई है, वो जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे, कई न्यूज़ चैनलों पे दिखाया गया है कि झूसी पे भगदड़ हुआ है, जब सरकार वो चीज़ मानने को नहीं तैयार है तो मैं कैसे मान लूँ कि अब मेरे बोलने से कुछ हो जाएगा। जी, उनकी ड्यूटी जो आप बता रहे थे अभी कि वहाँ पे लगी थी, जो झूसी में, जो वहाँ पे दूसरी उनकी ड्यूटी लिखित में हम लोगों ने देखा। उनकी मृत्यु होने के बाद थाने पर जब गए तो उनकी ड्यूटी लिखा हुआ है कि मौरी मार्ग संगम लोअर मार्ग। जो दूसरी भगदड़ हुई है ऐसा सुनने में मुझको आया है, मैं कोई प्रमाणित पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, कि उन संगम लोअर मार्ग पर ही दूसरी भगदड़ हुई थी। जी, ऐसा मुझको सुनने में आया है। तो जब वहाँ ड्यूटी थी तो भगदड़ वहाँ हुई है, तो प्रमाणित हो गया कि भगदड़ में इनका भीड़ में इनकी समस्या हुई और वहाँ तबीयत बिगड़ी। जी, और थाने में गए हैं तो वहाँ पे मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। इनको कोई इलाज नहीं मिला है, कोई इलाज नहीं करने गया है। तो अभी अजय राय जी भी आए थे, तो वो संवेदना प्रकट करने के लिए आपके यहाँ आए थे? जी, अजय राय जी परिवार के सदस्य के नाते आए थे। उन्होंने मुझको हिम्मत दिया और हर संभव मदद करने की हमको
हिम्मत दिया और ये कहे कि जहाँ कहेंगे वहाँ हम खड़े रहेंगे आपके लिए। तो हम लोग अगर मान लीजिए कोई भी प्रशासन का व्यक्ति आकर के मुझसे अगर सच नहीं बताएगा तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, और कहीं से हमको कोई न्याय नहीं मिलेगा तो हम अपने कोर्ट की शरण लेंगे। कोर्ट की शरण? जी 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 जी। आप यहाँ पर बैठ के जिस समय बात भी कर रहे हैं उस समय एक मौत आपके घर पे और हो गई। जी जी, अभी सुबह 8 बजे ही जो हमारे चाचा जी मरे हैं, उनकी वो बड़ी भाभी लगेंगी, वो सदमे में उनकी मृत्यु हो गई है। सोचते सोचते कोई भी व्यक्ति भाई घर में कोई नौजवान जाता है तो सबको सोच होती है, तो सुबह 8 बजे उनका भी शरीर शांत हो गया है। जी। अभी जिले के जो गाजीपुर जिले के कप्तान साहब भी आए थे, वो क्या बोले? देखिए, कप्तान साहब आए थे, वो हमसे कहे कि किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आपको समस्या होगी तो मुझको बताइएगा, कोई भी कागजी कार्रवाई जो भी होनी है आपके चाचा जी के बारे में सब जिले से होगी, मैं आपको उसमें पूर्ण मदद करूंगा। यही बात उन्होंने बस कही। जी। इनकी ड्यूटी कुंभ मेले से पहले कहाँ पे थी? देखिए, वो बहराइच जिले में तैनात थे। बहराइच जिले से उनकी कुंभ मेले में स्पेशल ड्यूटी लगभग 2 महीने की लगाई गई थी। अच्छा, परिवार के साथ ही रहते थे? नहीं नहीं, परिवार गोरखपुर रहता था। परिवार में उनकी 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। सारे गोरखपुर में पढ़ाई पढ़ते हैं। अच्छा जी। अभी मतलब सुनने के बाद वो लोग आए होंगे? जी जी, सब लोग यहाँ गांव पे आए। अच्छा जी। तो चलिए, उनके अंजनी कुमार राय जी के भतीजे थे और आज जो है मैं यहाँ पर बैठकर बात कर रहा हूँ। आज सुबह ही जो है एक और मौत इनके परिवार में हो चुकी है। अभी सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर संवेदना प्रकट करने के लिए। अभी समझ लीजिए कि इस परिवार पर एक तरीके से दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।